अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो स्पाइडर हेड मूवी है तुम उसके एंजॉयमेंट लेवल को हमेशा अप्रेज ही करते रहो, देन यू वुड एक्चुअली रिक्वायर सम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, क्योंकि इसमें तुम्हें क्रिस हेम्सवर्थ को एज अ साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज वेल एज माइल्स टेलर को एज अ प्रिजनर, एज वेल एज तुम्हें वो एक पॉसिबली अनरियलिस्टिक प्रिजन सिनेरियो को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो हमें ऑन स्क्रीन शोकेस किया गया है। एंड इफ यू कैन रियली गेट पास दोस थिंग्स देन यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी डिसेंट टाइम। ओके, सो स्टोरी बहुत ही सिंपल है। हमारा जो क्रिस हेम्सवर्थ का कैरेक्टर है उसका नाम रहता है स्टीव। वो एक ऐसे बहुत ही बड़े ना हाईटेक एक्सपेरिमेंटल प्रिजन का ना वार्डन रहता है। वहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जो प्रिजनर्स रहते हैं, वो अपनी मर्जी से वहां पे आए हुए रहते हैं। जो भी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितना भी उनके ऊपर डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो उन्होंने अपनी मर्जी से ही एक्नॉलेज किया रहता है, इसलिए उनको कुछ ज्यादा ऐसे प्रिजनर वाली फील आती भी नहीं है। और जो भी उनके ऊपर ड्रग स्टडीज कंडक्ट की जाती है उसके बदले में उन सारे प्रिजनर्स को ना एक बहुत ही कंफर्टेबल और एक रिलैक्सिंग सा इन्वायरमेंट भी दिया जाता है। अब यहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स है वो काइंड ऑफ एक गिनी पिग की तरह है। वहां पे जितने भी उनके ऊपर टेस्ट होते हैं उनको काइंड ऑफ एक ना सर्जिकली अटैच मैकेनिज्म जो उनके लोअर बैक में अटैच किया जाता है उसके थ्रू बहुत सारी टेस्टिंग की जाती है। और ये जो मेन स्टीव का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो एक काइंड ऑफ ना वायर रिम ग्लासेस पहनता है। उसके जितने भी रिकॉग्निशंस होती है वो बहुत ज्यादा विलेनस भी लगती है। बहुत एक स्मार्मी सा नेचर है, एज वेल एज जो एक इंपॉर्टेंट सा उसका एक ट्रू चार्म होता है वो बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगता है। इसलिए हमें समझ में तो आ ही जाता है कि यार यही बंदा आगे चल के विलन बनने वाला है। आधी मूवी में ही समझ में आ जाता है कि यार इस बंदे के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट हाफ का जो प्लॉट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है और उसकी पेसिंग भी बहुत स्लो है। उसके बाद जैसे इंटरवल होता है ना, हमें वहां पे पूरा एक क्राइटेरिया समझ में आ जाता है। हमें वो एक्सपेरिमेंट का जो एक मोटिव रहता है ना वो भी पता चल जाता है। उसके बाद से ना स्टोरी एकदम से फ्लिप हो जाती है। कुछ ऐसे इमोशनली अटैच्ड मोमेंट्स है जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनकी बैक स्टोरी के बारे में, जो एक्चुअली हम देख के फील भी करते हैं, पर 2-3 मिनट बाद उनको सबको भूल जाते हैं। माइल्स टेलर और जूर्नी स्मॉलेट है जो कि एक्चुअली उन कैरेक्टर्स को अच्छे से फील कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है और उनका जो कैरेक्टर आर्क है वही ज्यादा प्रेजेंटेबल था इस मूवी में। एंड मुझे इस पार्ट से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी मूवी में, बल्कि मुझे जो एक कॉन्सेप्ट पूरा लगा था वो बहुत ही ज्यादा इंट्रिगिंग ही लगा था। बस प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है कि उन्होंने जो पूरा ये प्लॉट क्रिएट किया था, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट, लाइक इंजेक्टिंग डिफरेंट ड्रग्स इनटू अ बॉडी टू रेप्लिकेट एनी हाइटेन और एनी टाइप ऑफ इमोशन। तो वो तो समझ में आ रहा है, पर उसके आगे का क्या, फाइनल रिजल्ट में हमें क्या शो करना चाहते हो। इट्स लाइक उन्होंने प्रीमाइस बहुत अच्छे से क्रिएट किया था, पर आगे चल के उसकी स्टोरी लाइन पूरी फ्लैट हो जाती है, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। एक ड्रामेटिक स्टोरी लाइन के साथ जो एक फिक्शनल बुक का आइडिया होता है उसको वो लोग कन्वर्ट करके एक अच्छे प्लॉट में क्रिएट नहीं कर पाए। इट्स एक्चुअली ह्यूमन स्टोरी अबाउट ड्रग्स। वो ड्रग्स तुम्हारी बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हारी बॉडी में क्या क्रिएट कर सकते हैं, एंड उनका फ्यूचर में वो लोग कितना फायदा उठा सकते हैं। बाकी फ्यूचर में उन्होंने जाके जितने भी कैरेक्टर्स है ना उनके बैकग्राउंड में ज्यादा डेप्थ डालने की कोशिश की है। वो कैसे की है कि उन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स के ना उनको सो कॉल्ड क्रिमिनल्स बताया गया है। मतलब काइंड ऑफ उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस रहे होंगे, ऐसी फ्रीक्वेंटली ट्रेजेडीज हुई होंगी जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में ना अच्छे से डिसीजंस ले ही नहीं पाए और उन्होंने कोई या तो क्राइम कमिट कर दिया है या तो उनके साथ कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। लाइक दिस मूवी एक्चुअली शोकेसेस अ डिफरेंट एज वेल एज अ डीप मूविंग इन मेनी सिचुएशंस, पर वो आगे चल के ना मूवी के प्लॉट को सपोर्ट नहीं कर पाता है। लाइक तुमने क्लेवरली एक हार्मफुल पोटेंशियल को शोकेस भी कर दिया, उसको प्लॉट से कनेक्ट करने की भी कोशिश कर दी, पर उसके क्लाइमैक्स में उसका कोई पॉइंट नहीं रह गया था। और ये मूवी एक पॉइंट के बारे में और बात करती है कि जितने भी साइकोपैथ्स होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, वो अपनी लाइफ में अपने आप को इतना ज्यादा अबैंडन कर देते हैं अगर उनको लगता है कि यार उनकी लाइफ में उनको लव नहीं मिल रहा है। एज वेल एज दे फील गिल्टी इनफ, और उनको जो एक एक्सेप्टेंस लेवल होता है ना उसके आगे वो निकल ही नहीं पाते हैं। और उनकी जितनी भी गिल्ट और शेम की फीलिंग्स होती है, कितना ज्यादा वो इवेंचुअली अपने आप को फ्रीडम के आगे निकल ही नहीं पाते हैं। दिस मूवी इज एक्चुअली ऑल अबाउट इट। मतलब देखो, मूवी के प्लॉट के अंदर जो बहुत डिटेल्स थी ना उसमें बहुत दम था, पर एंड में आते आते उस मूवी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एंड मैं खुद कंफ्यूज हूं कि यार मुझे इस मूवी को तुम्हें रेकमेंड करना चाहिए नहीं। अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा है, बहुत फ्री टाइम है, तो इसको एक बार आराम से बैठ के देख सकते हो। अदरवाइज अपना कोई और काम करते रहो और सामने बैकग्राउंड में मतलब मूवी लगा लो और इस मूवी को एंजॉय करो। यार पर्सनली आई डिडंट हेट द मूवी, बस वही था कि यार उन्होंने प्लॉट बहुत अच्छा क्रिएट किया पर उसका कोई मोटिव नहीं निकाला है मूवी में। और जितने भी इसके डार्क एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स थे वो भी मुझे काफी पसंद आए हैं, इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा भी डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। सो गाइस, आई एम रेटिंग दिस मूवी 5.3 stars out of 10. And thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the very next video.